पे मिला है और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था क्योंकि ये सही बात है। ओके, फ्यू मिनट्स फॉर योर लिप्स, जो कि अच्छा लगता है और खाना आप खा लेते हैं एंड पता नहीं ये परमानेंट मार्कर आपने छोड़ देता है आपका बॉडी में, राइट। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाई यू शुड टेक केयर ऑफ योर बॉडी सेफ, राइट। एंड क्या बताऊं, ओके, जैसे होता है मिडिल एज हो जाता है ना, लोगों का मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी बल्ज हो जाता है। Again, this is a battle again, right? So this is called battling your bulge, battle against your bulge. This is called central obesity. आप धीरे धीरे सुनेंगे, this is more dangerous than your putting fats at the hip joint, at the hips, right? क्योंकि central obesity is more dangerous, right? So यहाँ पे मैं आपको कोई I don't want to make you panic, but these things are not to be taken care of. Okay, central obesity. अगर ये सारी चीज को देखेंगे और एन एवरेज देखा गया है कि बॉडी जैसे आपका बॉडी शेप बहुत खराब हो जाता है unless you take care of your real fat portion, right? And the gents portion, particularly the gents, they look like the body looks like an apple, right? And the female that looks like an pear shape, right? Why? Because यहाँ पे जेंट्स लोगों का ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल ओबेसिटी हो जाता है, यानी कि वेस्ट लेवल से ऊपर, एंड पर्टिकुलरली फॉर द लेडीज हिप्स में ज्यादा फैट डिपॉजिट होता है, सो इट इज बिलो द वेस्ट लेवल, राइट? सो इट्स कॉल्ड ईदर यू आर एप्पल शेपेड और यू आर पियर शेपेड, बट both the shapes looks very bad, believe me, जब तक unless you reshape your body. तो आज का हमारा प्रयास रहेगा, हमारा कोशिश रहेगा to give you some ideas, why not to, अगर ये D-shape हो गया तो why not to bring back to reshape again, right? बट इसको क्यों चाहिए? अगर आप देखेंगे why this problem is it's a global problem now, right? 3 out of 4, can you believe it? 3 out of 4 are overweight. तो कितने सारे लोग देखिए ओवरवेट हो जाता है, एंड ये ओवरवेट आपको अलार्मिंग बेल दे के नहीं आता है, वो धीरे से आ जाता है. बाय द टाइम यू रियलाइज आपका वेट जो नॉर्मल होना चाहिए, आइडियल बॉडी वेट, वो इसके ज्यादा बढ़ जाता है. और अगर ये पिक्चर को थोड़ा सा आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि कितना सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है. जैसे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अर्बन इंडियंस आर ओबीस. Okay, 50% of the urban Indians, right? They are obese, and 73% are overweight. थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है. ओबीज और ओवरवेट क्या है आप देखेंगे. ओबीज का मतलब है बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाता है, राइट? अगर आप एंटायर वर्ल्ड में देखेंगे, इंडिया रैंक्स एट द 3rd पोजीशन, द 3rd मोस्ट ओबीज कंट्री, राइट? इसमें कोई प्राउड फीलिंग का नहीं है, rather it's a more of a serious problem, right? India starts at the 3rd in the entire world. अगर ये चीज को थोड़ा सा देखेंगे तो आपका पता चलेगा मैक्सिमम रिस्क एज इज, देखिए मिडिल एज 28 to 38, जहां पे कि पता नहीं चलता है. और यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग नौकरी करते हैं. पीपल रन आफ्टर मनी, रन आफ्टर वेल्थ एट द रिस्क ऑफ देयर हेल्थ, राइट? हाईएस्ट रिस्क ऑफ वेट गेन ऑफ फॉर मेन एंड वुमेन, देखिए मिडिल एज. एंड इसीलिए कहाँ पे लिखा गया था मिडिल एज का मतलब है द मिडिल पार्ट ऑफ योर बॉडी, that means the belly bulges out, right? An average person goes from healthy at 26 to obese at 38. So I think the most critical period is this, जो कि हमको याद रखना चाहिए. हम लोग क्या करते हैं, we इसको इग्नोर कर लेते हैं, and by the time we realize it is too late. So why not, इससे पहले कुछ हम लोग करना चाहिए ताकि आपका बॉडी एंड ओबेसिटी आपको टच नहीं करना चाहिए. ये क्यों होता है? सबको मालूम है क्यों होता है, लेकिन सबको मालूम है भी उनका इलाज क्या है, लेकिन काफी लोग नहीं कर पाते हैं. जैसे हाई कैलोरी फूड्स, आजकल ये तो स्टाइल हो गया है, राइट? बाहर से खाना लेना, फास्ट फूड लेना, रेस्टोरेंट में खाना, राइट? ये सब हाई कैलोरी फूड होता है. इसमें आपको वजन बढ़ने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है. एंड सीडेंटरी लाइफस्टाइल, चाहे आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, चाहे तो कोरोना के लिए 2 साल के लिए घर में एवरीबॉडी वाज लॉकडाउन, हो सकता है एनीथिंग. सीडेंटरी यानी कि एक्सरसाइजेस काफी लोग नहीं करते हैं, राइट? एंड आपका मिड लाइफ जैसे होता है ना, जैसे मैंने बताया कि 28 to 38, 26 to 38, और कुछ बीमारी है जिसमें भी वजन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है. जैसे वन इज थायराइड, सब लोग सुने होंगे, इसका नाम है हाइपोथायराइड. अगर है तो ये वजन बढ़ने का चांसेस ज्यादा है. कुछ ही जगह में आपका हेरिडिटरी यानी कि इट रन्स इन फैमिलीज, सारे लोग मोटे होते हैं.
एंड ऐसे कुछ मेडिसिन है जो कि आपका वजन को बढ़ा देता है, राइट। क्या क्या मेडिसिन थोड़ा याद रख सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर आपका एपिलेप्सी है यानी कि कन्वर्सन का बीमारी है, इसको बोला जाता है एंटी कन्वर्सेंट्स। इसका जो दवाई लेते हैं इसमें वजन बढ़ जाता है। Then anti-psychotic drugs, right? If you are taking psychiatric medicine, anti-psychotic drugs, long term, इसमें भी वजन बढ़ जाता है। If you're taking steroid for a long time, steroid, इसमें भी वजन बढ़ जाता है। And neuropathic medicines, कभी-कभी बैकएक के लिए काफी लोग months together, years together ऐसे कुछ neuropathic medicine देते हैं जिसमें भी आपका वजन बढ़ जाता है। थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्ट्स है, थोड़ा सा इसको पढ़ भी लीजिए। Lack of sleep for week, okay, can increase weight by 2 pounds. अगर अच्छा स्लीप नहीं होता है ये भी कारण हो सकता है वजन बढ़ने का, राइट। Eating in restaurants, often breakfast और डिनर, अगर ज्यादा टाइम आप बाहर से खाते हैं आपका ओबीज होने का चांसेस डबल हो जाता है, राइट। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिए सो दैट बाय द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू टेक फूड एट द रेस्टोरेंट थोड़ा सा सोच लीजिए इसी स्लाइड के बारे में, राइट। 7 hours walk needed to burn the calories that you consume ड्यूरिंग टेकिंग बर्गर एंड फ्राइज एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। अगर आप ले लेते हैं अच्छा लगता है, देखिए इतना सारे कैलोरी जो इंटेक करते हैं इसको बर्न आउट करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। सो जस्ट थिंक अबाउट बिफोर यू पुट इन योर माउथ, राइट। इन द वर्ल्ड मोर पीपल आर ओबीज कंपेयर्ड टू द हंग्री, राइट। यहाँ पे लोगों ने स्टारवेशन से ज्यादा डेथ नहीं होता है, रादर देन ओबेसिटी में ज्यादा डेथ हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पिक्चर से। अगर ओबेसिटी होता है क्या क्या हेल्थ रिस्क हो सकता है, ये पूछिए ना, क्या क्या हेल्थ रिस्क नहीं होता है। थोड़ा सा इसको मैं कैटेगराइज करके आपका सामने पेश कर रहा हूँ। मान लीजिए एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स होता है, गर्ल स्टोन इज वेरी वेरी कॉमन। पर्टिकुलर आप देखे होंगे फैटी 40 फर्टाइल फीमेल्स, राइट। अगर कोई लेडी 40 साल हो गया फैटी है, एवरी चांसेस कि उनका गर्ल स्टोन होने का चांसेस बहुत ही है, राइट। अगर आपका वजन बढ़ जाता है, देयर इज अ प्रॉब्लम कॉल्ड स्लीप एपनिया, वेरी वेरी डेंजरस। पता नहीं आप सवेरे जब उठते हैं ना, कोई आदमी उठेगा कि नहीं उठेगा, जगेगा कि नहीं जगेगा, राइट। क्यों? क्योंकि स्लीप एपनिया मतलब है सोते सोते वहां पे आपका रेस्पिरेशन बंद हो जाता है, वेरी वेरी डेंजरस। और आपने देखे होंगे ना, जहाँ पे ओबिसिटी होता है, ज्यादा वजनदार लोग जो होता है ना, वहाँ पे उनको अस्थमा का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, सांस लेने से तकलीफ होता है, कैटरेक्ट ज्यादा होता है, माउथ में गम प्रॉब्लम, टूथ प्रॉब्लम ज्यादा होता है। क्योंकि वेरी कॉमन, क्योंकि ज्यादा वो लोग खा रहे हैं, राइट। और उन लोग का ज्यादा से ज्यादा वही वेरिकोस प्रॉब्लम्स होता है, फंगल इन्फेक्शंस होता है, वेरी वेरी कॉमन यू विल फाइंड विद पर्टिकुलरली ओबीज पर्सन्स। देन व्हाट टू टॉक अबाउट कैंसर्स, ओके, वेरी कॉमन। अगर ज्यादा खा रहे हैं, दे वेरी वेरी केयरफुल अबाउट कोलोरेक्टल, यानी कि आपका इंटेस्टिनल कैंसर्स इज वेरी कॉमन, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड बीइंग ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन्स एंड जॉइंट्स क्या नहीं हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लैट फुट, starting from heel pain, starting from knee pain, back pain, any type, right? Entire body ache, osteoarthritis, everything, right? Everything you'll get if you are obese. So you have to be very very careful once you are obese, right? Bones and joints का तो सबसे यहाँ पे आपको प्रेशर आ जाता है, वेट अगर ज्यादा वेट होता है ना, मैक्सिमम प्रेशर ऑन द नी जॉइंट्स, यू गेट वेरी अर्ली आर्थराइटिस प्रॉब्लम हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है, राइट। एंड सोशल प्रॉब्लम्स क्या बताऊं, राइट। कुछ लोग तो सोसाइटी में वो एक्चुअली सोसाइटी में वो मैच नहीं करते हैं ना, सो दे फील एंटी सोशल समटाइम्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आप सेल्फ में ज्यादा नहीं होता है, तो दे गो इनटू डिप्रेशन, क्योंकि सोशलाइजेशन को थोड़ा सा तकलीफ होता है, राइट। एंड जुवेनाइल, अगर आप टीन एज में ओबेसिटी है, इट्स वेरी डेंजरस। अगर कम उम्र में ओबेसिटी आ जाता है, आपका चांसेस ऑफ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ये बहुत ही बढ़ जाता है, okay, in future. They say if you are a teenage obesity, there is every chance of 40% chances of diabetes and blood pressure अगर जब आप adult हो जाते हैं। These are the health risk, right? अगर इसका थोड़ा सा समराइज करके यहाँ पे रख लेते हैं एक स्लाइड में, देखिए क्या नहीं हो सकते, डायबिटीज यस, ब्लड प्रेशर यस, लिवर प्रॉब्लम एब्सोल्युटली, रिप्रोडक्टिव डिजॉर्डर्स, ओके। यंग गर्ल्स विथ ओबेसिटी आफ्टर द मैरिज, पर्टिकुलरली वहाँ पे इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम भी हो सकता है, heart problem yes, depression, psychiatric problem yes, cancer, everything. Believe me, it's something like you are sitting on a bomb. पता नहीं ये कब explode करेगा, unless you are very very careful, right? जब ऐसे बात होता है regarding weight management, हमको एक चीज जानकारी होना बहुत जरूरी है कि आपका वेट कितना आइडियल होना चाहिए, राइट।
जिसको हम कैलकुलेशन करते हैं थ्रू व्हाट इज कॉल्ड बॉडी मास इंडेक्स, इसको शॉर्ट में बीएमआई बोलते हैं, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, राइट। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, वेट इन केजी, आपका वजन केजी में, डिवाइडेड बाय आपका हाइट इन मीटर स्क्वायर, राइट। मान लीजिए मेरा हाइट है 165 सेंटीमीटर, सो आई एम 1.65 मीटर, सो 1.65 का स्क्वायर होना चाहिए, राइट। देन अगर इसको देखेंगे थोड़ा सा आप फॉर ए रफली यू कैन फिट इनटू वन ऑफ दिस 4 कैटेगरीज, आप जान पाएंगे कि अगर आपका बीएमआई 25 से नीचे है, प्रोबेबली यू आर ऑन द हेल्दियर साइड, ओके। मोर देन 25 अप टू 30 यू आर ओवरवेट, मोर देन 30 ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब है ज्यादा ओवरवेट, ओके। रफली आप ऐसे याद रख सकते हैं। सो यू शुड फोकस 23 to 25 इज द मोस्ट आइडियल, राइट। ये बीएमआई, ये सेशन खत्म होने के बाद जरूर आपका बीएमआई एक बार तो कैलकुलेट कीजिए। बीइंग ए डॉक्टर मैंने देखा हूं कि जब पेशेंट को पूछता हूं आपका वजन कितना है, वो बताते हैं कि मेरे को वजन मालूम नहीं है, वही 60 होगा। मैं एक मेजरिंग स्केल मेरा क्लिनिक में रखा हूँ, जब मैं बताता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे खड़े होकर देखिए, कभी कभी 60 पता नहीं 70-75 हो जाता है, वो वहां पे तुरंत बोलते हैं 75, आपका मेजरिंग स्केल रॉन्ग है। मैं बताता हूँ ठीक है, आप दूसरा मेजरिंग स्केल में जाइए, देखिए वहां पे 76 हो जाता है। बिलीव में ऐसे ही हो जाते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है किससे वजन बढ़ जाता है। सो कम से कम एक बार ये सेशन के बाद जब भी मौका मिला तुरंत आपका थोड़ा वेट आप देख लीजिए, राइट। जब हम बीएमआई कैलकुलेशन करते हैं इसी टाइम और एक कैलकुलेशन करते हैं वेस्ट एंड हिप रेशियो, राइट, वेस्ट एंड हिप रेशियो, राइट। दिस इज कॉल्ड हिप एंड दिस इज कॉल्ड वेस्ट। वेस्ट एंड हिप रेशियो अगर इट इज मोर देन 1, पर्टिकुलरली फॉर द मेल पर्सन इट इज रिस्की, यानी कि वेस्ट डिवाइडेड बाय हिप इट इज मोर देन 1 मतलब है आपका सेंट्रल ओबेसिटी आ जाता है, राइट। फॉर वुमेन इफ इट इज मोर देन 0.85 दिस इज आल्सो रिस्क फैक्टर। कैसे करेंगे, आप वेट मेजरमेंट कीजिए आपका नेवल का लेवल में, अम्बिलिकस का लेवल में, वहां पे मेजरिंग कीजिए और हिप का मैक्सिमम वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द हिप में आप मेजर कीजिए, इसको जरूर कैलकुलेशन कीजिए। वेस्ट हिप रेशियो बहुत जरूरी है क्योंकि दैट विल डिसाइड वेदर आप गोइंग फॉर, इफ यू आर गोइंग फॉर सिंड्रोम कॉल्ड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी कि सिंड्रोम एक्स, राइट। देन व्हेन यू टॉक अबाउट वेट मैनेजमेंट, एक चीज तो हमको बहुत जरूरी जानने के लिए, जिसको बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि हम जो खाना खा रहे हैं दिस इज एक्चुअली एक कैलोरी इनपुट करते हैं, देन हमारा कैलोरी आउटपुट यानी कि बर्नआउट हम कैसे करते हैं, थ्रू ए प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये क्या है, यहाँ पे लिखा गया है दिस इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, दिस इज ए बर्न कैलोरीज एट रेस्ट। आप जब रेस्ट लेते हैं ना, आपका सांस भी चलता है, आपका रेस्पिरेशन चलता है, आपका डाइजेशन चलता है, सर्कुलेशन, एवरीथिंग दैट कंटिन्यूज, और इसको चलाने के लिए वहां पे भी कुछ कैलोरी बर्नआउट होता है, एंड दैट्स ए वेरी वेरी मेजर फैक्टर। दिस बीएमआर डिसाइड्स आपका वेट मैनेजमेंट कितना आसान होगा, राइट। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक पिक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है, अगर आप ज्यादा फैटी फूड लेते हैं ना, ज्यादा फैटी फूड आप खा रहे हैं, तो देखिए आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत लो होता है, बट इफ यू टेक लॉट ऑफ प्रोटीन्स आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई होता है। Remember, if your basal metabolic rate is high, that's good for weight management, right? यानी कि आपका कैलोरी बर्नआउट ज्यादा होता है। If your basal metabolic rate is low, then it is not a good news for weight management. इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कौन सा कंडीशन में बीएमआर लो होता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि विद एजिंग प्रोसेस बीएमआर ऐसे ही धीरे धीरे लो हो जाता है। इफ यू आर शॉर्ट हाइट बीएमआर लो हो जाता है, राइट। अगर इफ यू आर फैटी बीएमआर लो हो जाता है। इफ यू आर डूइंग लॉट ऑफ फास्टिंग, यहाँ पे भी बीएमआर लो हो जाता है, राइट। तो बहुत जरूरी है इसको जानने के लिए। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट, इसको छोड़ के और भी कुछ जैसे कि आपका हाइपोथायराइड है, इसमें आपका बीएमआर भी लो हो जाता है। तो कहने का मतलब है ये सारी चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका बीएमआर, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बीएमआर का कैलकुलेशन कैसे होता है, ऐसे भी कुछ फॉर्मूलाज है, यू कैन गूगल एंड फाइंड आउट आपका बीएमआर नॉर्मल है कि नहीं है, राइट। सो अगर इसको समराइज करेंगे, एक जगह में इनपुट होता है, एक जगह में आउटपुट होता है, यानी कि जो खाना हम खा रहे हैं दैट्स कॉल्ड इनपुट, ओके, और जो खाना आप जो एक्सरसाइज करके जो कैलोरी बर्न आउट करते हैं दैट्स कॉल्ड आउटपुट। अगर ज्यादा इनपुट होता है, ज्यादा इनटेक करते हैं, कम आप कैलोरी बर्न आउट करते हैं, तो यहाँ पे वेट गेन हो जाता है। तो हमको क्या रखना चाहिए, आपका इनटेक और आपका जो कैलोरी बर्न आउट होता है ना, वो आपके इनटेक से ज्यादा होना चाहिए। So you should have a negative intake so that आपका वेट अच्छा ही रहेगा और ज्यादा आपका वेट गेन भी नहीं होगा। जब बात आता है कि हाउ टू रिड्यूस माई वेट, यू हैव गॉट मेनी चॉइसेस। लोगों ने सोचते हैं क्या क्या नहीं करने का, कुछ लोग सोचते हैं मैं फास्टिंग करूं,
कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ मेडिकेशन ले लो, राइट. देयर आर मेनी ऑप्शंस एंड लॉट ऑफ पीपल दे आर रियली कंफ्यूज्ड, राइट. कुछ लोग सोचते हैं कि मैं डाइट कंट्रोल कर सकता हूँ. एब्सोल्युटली यू आर करेक्ट. लेकिन आप सही तरीके से करना चाहेंगे, मैं आपको लास्ट को बताऊंगा कि वी हैव गॉट द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ वेट मैनेजमेंट. But lot of people that try with diet management, then exercises, there are some medication, there is some bariatric surgery also, like some surgery basic kuch hai, lot of ways. Let's go back to the very traditional and very easiest way. Do you walk 10,000 steps per day? It's very very important question. आप हर दिन 10,000 स्टेप चलते हैं कि नहीं चलते हैं? अगर नहीं, अभी शुरू नहीं किया, स्टार्ट डूइंग इट. दिस इज द सिंपलेस्ट. यहाँ पे जैसे मनोज सर ने बताया, जीएसटी नहीं लगता है, सबका पास टाइम है. यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बट इसको आप क्वालिफाई कीजिए, फुलफिल कीजिए. बहुत जरूरी है कि इसको आप एक टारगेट बनाइए, क्योंकि द मोर यू वॉक, राइट, यहाँ पे आपका कैलोरी बर्नआउट होता है एंड यू आर मोबाइल. एंड बिलीव मी, जब तक यू आर मूविंग, राइट, यू आर वॉकिंग, यू आर डूइंग समथिंग, यू आर लिविंग. Okay, you stop moving is as good as stop living, right? Exercises बहुत ही जरूरी है. There are lot of exercises, lot of apps you can do, but do something. लोगों ने सोचते हैं कि मैं करूं, लोगों ने सोचते हैं कि मेरे को जानकारी है. There is a difference between knowing and doing. Start doing something, right? Okay, it is very easy to put on weight और very difficult to lose your weight. बहुत जरूरी है, absolutely इसको follow करना चाहिए. Let's come back to the real topic. हमारा जो product आज है, we are really thankful to Nutrilite for that wonderful products. इसका नाम है WA. This is called wheel over the weight. Okay, so इसका मतलब है कि it's a weight management program. And ये ऐसे कुछ program है wheel over weight, which is a very very natural process. यहाँ पे कोई medications नहीं है. It's यहाँ पे लिखा गया, if you can read it out, it's a holistic, that means it's a complete, it's a personalized program, right? It's a personalized, believe me, it's a personalized. आप देखेंगे कैसे personalize कर सकते हैं, and it's a natural way and scientifically proven. So 4 things, it's a holistic, personalized, computerized weight management program based on purely natural, no medications, and it is scientifically proven, right? ये क्या हो सकता है? Personalized मतलब है, यहाँ पे कुछ questionnaire है, 53 questions will be asked to you. आपको questionnaire को fill up करना पड़ेगा, and basing on 6 keys, मैं आपको बताऊंगा 6 key क्या है. This takes hardly 10 minutes, but that decides your next 10 to 20 years of life. कितना आप हेल्दी रह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. If you can log into www.nutrilitewa.com, a lot of information will get there, right? And this slide is the most important one. इसको ध्यान से थोड़ा देख लीजिए. ये जब नेचुरल वे में जो आपको वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाए, बेसिंग ऑन द 6 बॉडी कीज, राइट, दीज आर द की पॉइंट्स. पहला होता है कि सब लोग को मालूम है, सोचते हैं मैं करता हूँ, कुछ लोग वेट 2-3 kg घटा देते हैं, फिर देन अगेन दे रिबाउंड बैक, राइट, तो रिबाउंड फेनोमेनन बोलते हैं, फिर 4 kg गेन कर लेते हैं. सो पहले होता है कि माइंडसेट, आपका डेली एक्टिविटीज, आपका डेली डाइट, क्या क्या खा रहे हैं, आपका स्ट्रेस लेवल, देन आपका ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है. एम का मतलब यहाँ पे मील्स है, राइट, मील्स, आपका जो खाने का जो टाइमिंग है, मील्स. एंड फाइनल होता है स्लीप. इसको एक फॉर्मूला मैंने बताया कि मैड एसएमएस, राइट. आप इतने सारे एसएमएस करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिए, आप पूरा मैडनेस से आप बच जाएंगे, राइट. तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 6 बॉडी कीज, जिसका ऊपर डिपेंड करता है आपका असेसमेंट. इसके बाद ये जो प्रोडक्ट है बॉडी की, इसके अंदर एक सैचेट है, जैसे 14 सैचेट्स इनसाइड ए बॉक्स, राइट. यहाँ पे लिखा है कि नो आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, नो प्रिजर्वेटिव, दिस कंटेन्स नथिंग बट योर फाइबर, प्रोटीन एंड विटामिन सी. सच ए नेचुरल थिंग, राइट. वेरी वेरी नेचुरल थिंग्स यहाँ पे है. आपको कैसे लेना पड़ेगा, इसको सेक करके, इसे प्रोटीन सेक जैसे बताते हैं, इट्स ए मील रिप्लेसमेंट है. एंड जब ये आप पर्सनलाइज कंप्यूटराइज प्रोग्राम आप अटेंड करेंगे, इसमें सारे चीज वो आपको बताया जाएगा कि आपका डाइट प्लान कैसे होना चाहिए, आपका डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज कितना होना चाहिए. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया कि डेली रिक्वायरमेंट इज 1800 कैलोरीज. आपको लो फैट चाहिए, राइट. उनका डाइट चार्ट ऐसे बनाया. अर्ली मॉर्निंग आपको क्या लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट में आपको डिलीशियस शेक लेना चाहिए, एवरीथिंग इन डिटेल्स, एंड दैट इज कंप्यूटराइज्ड. एंड ये आपका प्योरली पर्सनलाइज्ड, राइट. तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट जिसका अंदर मैंने जैसे बताया, यहाँ पे 22 विटामिन से, प्रोटीन से एंड फाइबर है, राइट. इतना नेचुरल वे में आप वजन आप घटा सकते हैं. बिकॉज वजन घटाने के लिए अगर परमानेंट चाहेंगे, लॉन्ग टर्म चाहेंगे, तो 6 कीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट. ऐसे को सवाल मन में आता है, मैं डायबिटिक हूँ, क्या कर सकता हूँ, थायराइड, एवरीवन कैन डू इट, बिकॉज इसमें कोई मेडिकेशन नहीं है, एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, राइट.
और इसके साथ भी और कुछ सप्लीमेंट्स हम ले सकते हैं. अगेन थैंक्स टू न्यूट्रलाइट वी हैव गॉट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, we have got soluble fiber, we have got omega 3 and we have got Nutrilite Daily. इसके सारे चीज के बारे प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स में जानेंगे. सो ऑल दिस अगर आप लेते हैं, जैसे मैंने बताया ना, दिस इज ए 3 months प्रोग्राम एंड आई एम श्योर यू विल लव टू सी योर पिक्चर बिफोर एंड आफ्टर, अगर इसको आप सही तरीके से रिलीजियसली करेंगे तो, राइट. सो व्हाई नॉट स्टॉप, लेट अस स्टॉप ओबेसिटी, क्योंकि यहाँ पे पैंडेमिक तो गया कोरोना का, लेकिन ये पैंडेमिक नहीं आना चाहिए. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. दैट्स